हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक अकेडमी। आज है 19 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल 18 दिसंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं, यानी कि हर साल 18 दिसंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हर साल हम 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें दिसंबर की, तो सबसे पहले हम 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स डे, और साथ ही 1 दिसंबर को हम मनाते हैं बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड का स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को मनाते हैं हम विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ने क्या किया है कि कौन से भी क्रिकेटर है जिनकी जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। ऑप्शन ए है एम.एस. धोनी, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एम.एस. धोनी। अभी रिसेंटली एम.एस. धोनी की जर्सी है उसको रिटायर करने का फैसला किया गया है, जो कि फेमस है 7 नंबर से। ठीक है, एम.एस. धोनी को रिसेंटली लेस जियोमार्ट एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये महान क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ये भी एक क्रिकेटर है, इन्होंने अपने शतक पूरा किया था। रोहित शर्मा की बात करें तो इन्होंने 100 शतक मारे थे। रोहित शर्मा ने ओडीआई में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। विराट कोहली ने ओडीआई में अपना शतक पूरा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन होंगे। ऑप्शन ए है रूबेन अजार, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी रिसेंटली भारत में इजराइल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, जो कि है रूबेन अजार। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं रघु श्रीनिवासन जो है वो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जो फाइटर एयरफील्ड है उसका निर्माण हम कहाँ करेंगे। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। अभी रिसेंटली विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख की कैपिटल है लेह और ये केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य था, लेकिन अब क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का एक केंद्र शासित बना दिया गया। ठीक है, वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ गढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, राजस्थान में टोटल 53 जिले हो गए हैं। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 हुए, फिर 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। ठीक है, टोटल 53 जिले हो गए। और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहले पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं रेवंत रेड्डी। यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद और इसके रमप्पा मंदिर को 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हार्दिक पांड्या को आईपीएल में किसका नया कप्तान नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईपीएल एंड इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए जो हमारा हार्दिक पांड्या ने कप्तान नियुक्त कर दिया गया, पर किसके लिए। ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस। अभी रिसेंटली हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं गुजरात टाइटंस का कप्तान नियुक्त किया गया है शुभमन गिल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2030 के रूप में 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन ए है अंतिम पंघाल,
ऑप्शन बी है पुष्पा भारती, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था, तो ये नहीं हो सकते। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी थी, ये भी नहीं हो सकती। पुष्पा भारती को ब्याज सम्मान मिला था, तो ये भी नहीं हो सकती। अंतिम पंगाल हो जाएंगे। इन्हें वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मिर्सिया स्नेगू का निधन हो गया, वे किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो रिसेंटली जो मिर्सिया स्नेगू हैं वो किसी देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वे किस देश के थे। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी मालदोवा, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालदोवा। मालदोवा के प्रथम राष्ट्रपति थे मिर्सिया स्नेगू। माँ से मालदोवा, माँ से मिर्सिया, ठीक है, याद रख लेना। मिर्सिया स्नेगू पहले राष्ट्रपति थे मालदोवा के, जिनका निधन हो गया है, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धन है, प्रमुख करेंसी है रुपया। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे, ठीक है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी है 6.7%, ऑप्शन सी है 8.4%, ऑप्शन डी है 9.4%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.7%। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होती है। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से चुनाव के बाद भारत की महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक हो जाएगी। ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2029। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2029। अभी रिसेंटली 2029 में भारत के महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा महिलाएं वोट डालेंगी पुरुषों से मुकाबले। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुक्त बस यात्रा शुरू की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अभी रिसेंटली तेलंगाना राज्य ने महिलाएं और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए मुक्त बस यात्रा शुरू की है, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। नए चीफ मिनिस्टर बने यहाँ के रेवंत रेड्डी। यहाँ के 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और यहाँ के रिसेंटली रामप्पा मंदिर को 39वीं यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया है। यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला था और चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, शिपिंग सिटी कहते हैं। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा। सो आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें अब तक 94 सदस्य थे और इसका 95वां सदस्य देश बन गया है चिली, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की करेंसी है डॉलर। फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है
कैनबरा जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? ऑप्शन ए है शेख हसीना, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जाएगा शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं। ठीक है, बात करें अगर बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और पहली महिला दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं, पहली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल थी। वहीं निर्मला सीतारमण की बात करें, ये भारत के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बताइए हाल ही में किसे होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणबीर कपूर। अभी रिसेंटली होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। वहीं प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया था और प्रमुख यूनिक्लो ब्रांड ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अतिरिक्त अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने। तो सारे ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम्स के पूछे जाते हैं। होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर है रणबीर कपूर, प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ है यूनिक्लो की, अनुष्का शर्मा है फैशन ब्रांड डब्ल्यू की। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रेडर्स ने, लेस ने, SBI ने और आपके जो जियो मार्ट है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चुनाव आयोग है उसने अपना चुनाव आयोग को नियुक्त किया था राजकुमार राव को। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समर्थन हेतु किस चैनल ने सरकार के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है जी सिनेमा, ऑप्शन बी है स्टार गोल्ड, ऑप्शन सी है कलर्स, ऑप्शन डी है स्टार प्लस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलर्स। अभी रिसेंटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के समर्थन के हेतु जो कलर्स चैनल है उसने सरकार के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 नवंबर। अभी रिसेंटली 8 नवंबर रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। ठीक है, वही जो 5 अक्टूबर है उस दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में किसने शतक बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा है खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जिसने शतक बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है? तो ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। अभी रिसेंटली विराट कोहली ने जो है वो शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इन्हें लेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जियो मार्ट का, स्वराज ट्रेडर्स का और SBI का। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में गाय की जनगणना कराई जा रही है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहां गाय की जनगणना कराई जा रही है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार में गाय की जनगणना कराई जा रही है। इससे पहले गाय की जनगणना उत्तर प्रदेश में 2019 में कराई गई थी। तो ये भी याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि आजकल तो भरोसा ही नहीं है कि यूपी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। 2019 में गाय की जनगणना कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका जो बरेली जिला है वो स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है और इसके लखनऊ जिले में पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और इसका जो वो वाराणसी जिला है वहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। और वहीं यहाँ लोकसभा की 80 और
राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, भोजताल स्थित है। इसे नदियों का मेका, सोया प्रदेश भी कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ की गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। राजकीय पुष्प है गेंदा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा मंत्रालय है जिसने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली शुरू किया है। ठीक है। गृह मंत्रालय है के हमारे मंत्री हैं कौन है? अमित शाह। वित्त मंत्रालय के हमारी मंत्री है निर्मला सीतारमण। शिक्षा मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं वो हमारे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। और वही हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। तो सारे मंत्री याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। वित्त मंत्रालय की निर्मला सीतारमण। आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में 7 नवंबर को सीवी रमन की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई? तो अभी बताइए रिसेंटली जो डॉक्टर सीवी रमन थे उनकी कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए है 130, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 134, ऑप्शन डी है 135। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 135। अभी रिसेंटली 7 नवंबर को सीवी रमन के 135वें नंबर की जयंती मनाई गई है, याद रखना। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर के शब्द को चुना है, यानी कि हाल ही में जो कॉलेज डिक्शनरी है उसने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है यूट्यूब, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन है एआई। सही आंसर हो जाए एआई। ठीक है। अभी कॉलेज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर एआई को चुना है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। साथ ही आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में डालकर, हम डेली बनाते हैं। और आप बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के भी पेपर्स देख सकते हैं, उनकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।